हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार आज मैं आया हूँ बिहार के एक बेहतरीन जगह पे। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि अफसोस की बात है अब हमारे बीच में नहीं है। मेरी लाइफ में मैंने बहुत सारी ऐसी जगह को घूमा है, लेकिन इस जगह पे आती बार मैं जितना दुखी हूँ उतना मैं आज तक किसी भी जगह पे आके नहीं हुआ, क्योंकि ये एक चीज़ ऐसी है जो कि हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी हुई थी इतने सालों से पुरानी, जिसकी पूरे वर्ल्ड में इतनी पॉपुलैरिटी रही है एजुकेशन के हिसाब से। पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स डिफरेंट कंट्रीज़ के, जापान के हो गए या फिर इंडोनेशिया के हो गए या फिर कितने ही देशों के स्टूडेंट्स यहाँ पे आए उस वक्त में जब से ये बनी हुई थी। कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी 400 कुछ ईस्वी के आसपास में, और उस वक्त से ये चली काफ़ी सालों तक। 1193 या 94 के आसपास में, जो कि एक टर्की का एक किंग था खिलजी करके, जिनका सरनेम है, उन्होंने इसे ख़त्म कर दिया था उस वक्त में 1193 के आसपास में। और उस वक्त से ये यूनिवर्सिटी हमारे बीच में नहीं है। ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी उस वक्त में, और अगर ये आज तक रही होती उस वक्त से तो इसकी पॉपुलैरिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा होनी थी। सच कहूँ तो इतना दुख मुझे किसी जगह पे आके नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो हालात हैं, जब इसे जलाया गया था, उसने इसे जला दिया था, जो खिलजी वंश का यहाँ का किंग था, और जब उसने इसे जलाया था तो आग इतनी भयंकर थी कि वो 3 महीने तक इसकी लाइब्रेरी और इसका कैंपस चलता रहा, और उसके बाद कई सालों तक ये दबी रही। इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ क्योंकि अंग्रेजी शासन हमारे ऊपर था, और उसके बाद में धीरे धीरे काम होता रहा। और जब इसकी खुदाई हुई, 1 किलोमीटर तक गहरी खुदाई इसकी हुई, तब ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जो कि अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ। रियर कैमरा से भी बहुत सारी चीज़ देखने के लिए मिलेंगी आपके लिए, क्योंकि ये जगह अविश्वसनीय है। और इस जगह की काबिलियत है, ये एक जानी मानी हुई यूनिवर्सिटी रह चुकी है पूरी दुनिया की, बट अफसोस अब ये हमारे पास नहीं है। ये इन वॉल्स की थिकनेस है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं यार ये कितनी ज़्यादा चौड़ी है। जो लगभग इसकी मिनिमम पूरी क्या कह सकते हैं आप, यूनिवर्सिटी की जो वॉल्स हैं उसकी ये मिनिमम थिकनेस है, तो काफ़ी ज़्यादा ये चौड़ी है। लगभग 4 फीट के आसपास इसकी थिकनेस है। ये मेन पर्पज़ इसका वही था कि जो आपका गर्मियों में ये सर्दी का काम कर सके और सर्दियों में ये गर्म रह सके आपके लिए अच्छा, जिससे आपका यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर रह सके। लगभग यहाँ से हमने अभी इस यूनिवर्सिटी के अंदर में एंटर किया है, और ये यहाँ पे ईंटों से ही पूरा इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। और यहाँ पे एंट्री के साथ में यहाँ पे उस वक्त जो हॉस्टल थे, जो मैं आपको बता रहा था कि 10,000 लोगों के आसपास स्ट्रेंथ यहाँ पे लगभग स्टूडेंट्स की रहती थी, उसके लिए यहाँ पे 110 हॉस्टल आता है कि वो यहाँ पे थे उस वक्त में। और सब ये मटेरियल ईंट का ही यूज़ हुआ था। उस वक्त सीमेंट की भी फैसिलिटी नहीं थी, तो उस वजह से 5 मटेरियल ऐसे होते थे जिसका यूज़ करके ब्रिक्स के बीच में वो बॉन्ड एस्टेब्लिश किया जाता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिक्स ही हर तरफ हैं। कुछ एक ये है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर में बहुत सारी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, तो ये उनकी मिनिमम थिकनेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक लगभग पूरे इतने सारे 110 के आसपास मैंने आपको हॉस्टल्स बताए, तो उससे ज़्यादा इनकी तादाद रही है, क्योंकि मंदिर भी यहाँ पे बनाए गए थे, क्योंकि ये एक बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई यूनिवर्सिटी के रूप में थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे हर रिलीजन के टाइप की स्टडी कराई जाती थी और एजुकेशन भी दी जाती थी। तो ये थिकनेस आप आइडिया लगा लीजिए, लगभग 4 फीट के आसपास में है। और ये पोर्शन के साथ में यहाँ पे आगे वो शायद वहाँ पे उनका मेन टेम्पल है, जो कि अभी शायद थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं आपको अलग व्यू से दिखाऊंगा। एक बिखरा हुआ एरिया जहाँ पे मेडिटेशन होती थी, जहाँ पे लोग रहते थे, एंड ड्रेन्स, ये जो आप नीचे देख सकते हैं, ये उस वक्त की पानी को निकालने की एक नाली है। और यहाँ से शायद ये किसी कमरे से मैं आपको ले जाऊँगा, जो अंदर कमरा है, और वो जो वहाँ पे वाइट जैसे कलर का है, ये पिलर्स यहाँ पे थे। जब इसे जला दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था, तो ये काफ़ी सालों तक दबी हुई रही थी। लगभग तकरीबन मेरे हिसाब से 300 साल तक ये दबी रही।
और उसके बाद में जब इसे निकाला गया तो कुछ चीज़ें ऑब्वियसली नष्ट हो गई थी और कुछ चीज़ें हमारे पास बची हुई थी। ये वाला जो पोर्शन है जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हाइट वाली जो जगह है, ये यहाँ का टेम्पल उस वक्त का जो सबसे, हर एक हॉस्टल के आसपास में एक टेम्पल रहता था जहाँ पे वो लोग मेडिटेशन करते थे, पूजा करते थे। और ये एक मेन था जब शायद किस वक्त उनकी अटेंडेंस वगैरह या कुछ एक खास टाइम रहता होगा किसी त्योहार के टाइम पे, तो शायद यहाँ पे वो लोग आते थे। ऐसा मैंने पढ़ा है इंटरनेट के माध्यम से कि जहाँ पे ये इस जगह पे उनका एक मतलब गेट टुगेदर टाइप होता था, सेलिब्रेशन रहता था इस जगह पे आके। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ में यहाँ पे स्टूडेंट्स के पढ़ने के बावजूद, कई कारण ऐसे रहते हैं कि स्टूडेंट्स की यहीं पे डेथ हो जाती थी, तो उसके बाद उनकी समाधि भी यहीं पे इसी कैंपस के अंदर बना दी जाती थी। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कुछ एक समाधियाँ उस वक्त की, उनको यहीं पे जला दिया जाता था और उसके बाद में जो उनकी राख होती थी यहाँ पे रख के उसके ऊपर ये एक स्ट्रक्चर्स बना दिए जाते थे। और उसी के साथ में इनका मेन मंदिर ऊपर में है। कुछ एक समाधियाँ हैं, कुछ एक ये कुछ अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं ये चीज़ें, और ये एक अलग एक्सपीरियंस है, एक अलग दुनिया है, क्योंकि ये आपके इतिहास को जोड़ती है। और ये मंदिर के नज़दीक के पोर्शन है जहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई हैं उस वक्त की, कुछ एक डैमेज हो गई है जिन्हें देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। ये आप देख सकते हैं तो आप आइडिया लगा सकते हैं इस चीज़ से। ये स्पेशली कितना ज़्यादा मिट्टी का यूज़ इसमें ब्रिक्स का शायद रहा होगा, किसी मटेरियल का। और ये जो है, जो मैं आपको कह रहा था, इसके बीच का जो पोर्शन है ये सीमेंट नहीं है, यहाँ पे वो 5 चीज़ों का मिक्सचर था जो कि आपस में चिपकता है, जिसमें ब्रिक्स के बीच में जब ये रगड़ खाती हैं तो उसके बीच का जो बुरादा होता है वो होता है, और भी कुछ कुछ चीज़ें जिसकी वजह से एक बॉन्ड एस्टेब्लिश होता है इन ब्रिक्स के बीच में, और ये मजबूती से चिपकी हुई रहती हैं। और ये इसकी हाइट, और यहाँ पे शायद ये उनका मेन मंदिर उस वक्त का, और इसके ऊपर में बुद्ध जी की मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं काफ़ी सारी। और इस साइड में और पोर्शन है। इसके सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जहाँ पे आके आपको मतलब दिल से आपके निकलेगा कि आप कैसी हिस्टोरिकल प्लेस पे आ गए हैं, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी पूरी निगरानी कर रहा है प्रेजेंट में। और मैं अभी इसके आसपास के इलाकों में आप देख सकते हैं यार, ये मतलब एक एहसास है जिसे आप यहाँ पर आके ही मात्र महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं रहेगी कि आप इस चीज़ को फील कर पाएँ, क्योंकि ये हमारे इतिहास के साथ जोड़ता है इतनी पुरानी ज़्यादा चीज़ों के साथ में। और इसकी करीबी पोस्चर्स कुछ एक जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा दबे हुए होने के बाद में भी इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये शायद उन लोगों का उस वक्त का एक स्टेज रहा होगा। ये कैंपस के सबसे लेफ्ट जैसे पोर्शन पे अंदर आके मिलेगा आपको एक कोने के अंदर में। एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ हमारे बीच से ख़त्म कैसे हुई, बख्तियार खिलजी तुर्की का एक राजा हमारे बीच में आया था यहाँ पे। उसने काफ़ी ज़्यादा अटेंशन सीकर था वो, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के यहाँ उसको सेनापति बनना था या कुछ भी अच्छी एक पोस्ट पे जाना था। तो उसके लिए उसने क्या किया, वो बीमार पड़ गया और उसने इस यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद के एक हमारे प्रमुख थे, हिंदू धर्म के वो थे, उनको बुलाया अपने पास में, क्योंकि उसके बाद उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे मुस्लिम धर्म के जो लोग थे। तो उस बाद में जब वो उनके पास आया तो उसने शर्त रखी कि हिंदुस्तानी मेडिसिन का यूज़ ना करो और मुझे ठीक कर दो। बंदे ने यूज़ की एक टेक्निक, उसने उसे एक कुरान पढ़ने के लिए दी और कहा कि इतने पेजेस आप पढ़िए आप ठीक हो जाएंगे। बंदा जो हमारा था
हमारा या किसी का भी जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो प्रमुख था उसने उसमें एक दवाई लगा दी पेजेस में, और उसे जब उसने पढ़ा रीड किया तो थूक लगा के उसने पन्ने बदले और वो ठीक हो गया कुछ एक टाइम में। तो उसके बाद उस राजा को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होना चाहिए था, लेकिन वो इम्प्रेस नहीं हुआ। उस चीज़ से गुस्सा हुआ कि मेरे वैद्य मुझे ठीक नहीं कर पाए, ये जो ज्ञान का सोर्स है ये इसके पास कहाँ से आया। तो वो बंदा नालंदा यूनिवर्सिटी में प्रमुख था यहाँ पे आयुर्वेद सेक्शन का। तो उसके बाद उसे गुस्सा आया और उसने वहाँ पे उस चीज़ को जला दिया, मतलब इस यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से। और कहते हैं जब ये जलाई गई तो लगभग 3 महीने तक यहाँ की लाइब्रेरी जो थी, 3 लाइब्रेरीज यहाँ पे थी, वो जल गई। लगभग 90 लाख के आसपास की बुक्स जो थी वो ख़त्म हो गई। यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, वहाँ पे वो बुक्स रखी गई हैं जो कुछ एक जली हुई हैं, कुछ एक अनाज था, चावल थे जो वैसे वैसे जले हुए थे वो रखे गए हैं। जितनी भी चीज़ें यहाँ से बचाई गई थी, कुछ ईंटें रखी गई हैं। सो इतनी दुखद घटना है, ये उस एक सन की किंग की वजह से हो पाया और ये सारी चीज़ ख़त्म हो गई। ज्ञान की एक अद्भुत विशाल जैसा जो जॉनर था पूरे वर्ल्ड के लिए वो हमारे बीच नहीं रहा उस राजा की वजह से। बाद में उसने इतना सारा काम किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में ही उसको सेना में ही सेनापति बना दिया गया था उसके इन कारनामों को देखते हुए। बट आफ्टर ऑल ह्यूमैनिटी का लॉस हुआ और हमारे बीच में से नालंदा यूनिवर्सिटी हमेशा के लिए चली गई। अभी एक और नालंदा यूनिवर्सिटी का काम चला हुआ है जहाँ पे शायद अभी क्लासेस लगती हैं, लेकिन वो एक अलग टाइप की यूनिवर्सिटी होगी। इस पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी को हम खो चुके हैं, तो एक बहुत दुख भरी बात है। एंड इतना दुख मुझे किसी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज को विजिट करती बार नहीं हुआ था जितना कि मुझे आज हुआ, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास नहीं है, इतनी कीमती है और जिन कारणों से हमारे बीच में नहीं है वो कारण सुन के और ज़्यादा गुस्सा आता है, जो कि स्टॉकहोम सिंड्रोम का एक अद्भुत नमूना है हमारे लिए। क्योंकि इसकी इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी इस किंग के नाम से बिहार में एक गांव बसता है बख्तियारपुर नाम करके, तो जो एक बहुत गुस्से वाली बात है जिसे देख के बुरा लगता है कि आखिर ऐसा क्यों है। मुझे लगता था कि ये चीज़ शायद इंडिया में नहीं है, लेकिन पूरी शर्मनाक ये चीज़ स्टॉकहोम सिंड्रोम की अगर आप जानते हैं तो ये पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा केस है कि इतना बुरा काम करने के बाद भी किसी आदमी के नाम के ऊपर एक शहर बनाया गया है जो कि आज तक चल रहा है।